Hello students, welcome to online class. Today I am going to continue your chapter 8 applications of internet. In last video of this chapter I taught you about some contents of email. Now we are going to start this video with some other contents of email. Inbox. You can check your mail by clicking on the inbox folder. All new email messages that are sent to you are stored in the inbox. Click on the mail you want to read. आपको ईमेल के जो भी आपको मैसेजेस आते हैं वो आपके इनबॉक्स फोल्डर में सेव होते हैं, तो आप इनबॉक्स फोल्डर पे क्लिक करके उन मैसेजेस को रीड आउट कर सकते हैं. Drafts or outbox. This contains email that you have composed but haven't sent. It can be sent later. ड्राफ्ट में वो मैसेजेस होते हैं, वो ईमेल्स होते हैं जो आपने पूरा प्रिपेयर करके रखा हुआ है आपने ईमेल, बट आप उसको सेंड नहीं किया है आपने, तो वो ड्राफ्ट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं. यहाँ पर ड्राफ्ट और आउटबॉक्स को सेम चीज़ दी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ड्राफ्ट में वो मैसेजेस सेव होते हैं जो आपके ईमेल में आपने वो बना के रखे हुए हैं और वो अभी आपने सेंड नहीं किए हैं. लेकिन आउटबॉक्स में वो मैसेजेस ईमेल्स होते हैं जो आपने सेंड करने की कोशिश की, लेकिन ईमेल आईडी आपने रॉन्ग टाइप कर दिया जिसकी वजह से वो सेंड नहीं हो पाए, तो ऑटोमेटिकली वो ड्राफ्ट आपके आउटबॉक्स में सेंड हो जाते हैं, आउटबॉक्स में कंटिन्यू कर देते हैं उसको. ट्रैश. Trash holds all deleted emails. The messages are deleted completely only when you empty the trash. ट्रैश में वो आपके ईमेल्स होते हैं जो भी आपके डिलीट आपने ईमेल किए हैं वो सारे ट्रैश फोल्डर में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे. ट्रैश ईमेल आईडी का जो न्यू वर्जन आया है जीमेल का, उसमें लेकिन आपका ट्रैश की जगह बिन के नेम से आपका फोल्डर आएगा जिसमें आपके जो भी डिलीटेड ईमेल्स है वो बिन में चले जाएंगे. स्पैम. दिस स्टोर्स द अनवांटेड बल्क मेल टू which you may not have subscribed. It remains in the folder for a period of 30 days and is then deleted automatically. स्पैम में आपके वो ईमेल्स जाते हैं जो आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ये 30 डेज़ में पीरियोडिकली अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे. कंपोज. पॉप्स अप अ न्यू विंडो फॉर यू टू सेंड अ न्यू ईमेल. आपको न्यू ईमेल क्रिएट करना है तो उसके लिए कंपोज ऑप्शन आता है, एक रेड कलर का एक बटन बनकर आता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है कंपोज पर, जिससे आप अपना जो मैसेज है ईमेल टाइप कर सकते हैं. सेंट मेल. A copy of all mail you send is saved in the sent mail folder. आपने जो भी ईमेल सेंड किए हैं किसी पर्सन को तो वो आपके सेंट मेल के फोल्डर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे. लॉग आउट. बी श्योर टू लॉग आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट वंस यू हैव फिनिश्ड रीडिंग एंड सेंडिंग मेल्स. जब आपने ईमेल का जो भी वर्क है वो आपने कर लिया है तो आप उस वहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं. यूजिंग गूगल ड्राइव. अब देखते हैं गूगल ड्राइव क्या है. Google Drive has been used by millions of computer users over the past few years. काफ़ी पिछले सालों से Google Drive को बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ द मोस्ट यूज क्लाउड स्टोरेज. एक बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली स्टोरेज है. Cloud storage means the data is stored on remote server which can be accessed using the internet. You can share documents using Google Docs and Slide. आप इसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटरनेट के वो इसमें सेव कर सकते हैं. You can also use it to sync your other files and pictures to across the computers and your smartphones too. आप स्मार्टफोन में भी इसमें डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. You can even access your data offline without a browser. आप ड्राइव में सेव जो डेटा होते हैं वो ऑफलाइन भी देख सकते हैं. टू यूज़ द गूगल ड्राइव यू नीड टू हैव जीमेल अकाउंट. गूगल ड्राइव को यूज़ करने के लिए आपका जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है. देन यू कैन यूज़ द ड्राइव टू सेव योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो शेयर डॉक्यूमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड विथ फ्रेंड्स एंड कोलीग्स. लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस. तो अगर आप जब जीमेल अकाउंट बन जाएगा तो फिर आप कोई भी डेटा
कोई भी डॉक्यूमेंट अपने फ्रेंड्स कोलीग्स को शेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे गूगल ड्राइव में वर्क कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग गूगल ड्राइव, यू कैन लॉग इन टू योर जीमेल अकाउंट, देन क्लिक ऑन द गूगल एप्स आइकन। आपको सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट में लॉग इन करना होगा, फिर आपको गूगल एप्स आइकन आता है उस पर क्लिक करना होगा। यू गेट टू सी मोस्ट ऑफ कॉमनली यूज ऐप शोन बिलो, क्लिक द ड्राइव आइकन। उसके बाद ड्राइव आइकन पर क्लिक करना होगा। ड्राइव आइकन पे क्लिक करने के बाद या फिर आप टाइप drive.google.com इन द एड्रेस बार एंड प्रेस एंटर। इसका दूसरा मेथड ये भी है कि आप drive.google.com पर क्लिक करके भी आप उसको लेकर आ सकते हैं आपको गूगल ड्राइव को। नेक्स्ट, आपका इस तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह के फोल्डर यहाँ पे आइकन खुल जाएंगे। यहाँ पे गूगल ड्राइव ऑप्शन है, अदर ऐप्स भी हैं, माय अकाउंट आपका है, सर्च इन, मैप्स, यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, जीमेल, कैलेंडर, गूगल प्लस, ट्रांसलेट, फोटोज़। यहाँ पे सारे ही आपके फ़ोन में भी आते हैं। ये सारा ये आपका डेस्कटॉप पे इन्होंने दिखाया है, तो आप डेस्कटॉप पर भी इस तरह से ओपन कर सकते हैं। You get the options in the figure My Drive. This shows the files and folder that have been uploaded by you. My Drive में वो ऑप्शन आते हैं जो आपने अपलोड किए हुए हैं। Shared with me. This shows the file that others have been shared with you. आपको किसी ने फाइल शेयर की है तो वो Shared with me ऑप्शन में आएगा। Recent. This folder shows the files that you have used recently. Recently आपने जो फाइल यूज़ की है वो Recent ऑप्शन में शो होगा। Google Photos. This folder shows the picture that have been synced within any device like your mobile phone. Google Photo में आपकी जो recent pictures होंगी, फ़ोन आपने इसमें ट्रांसफ़र की होंगी तो वो आपको Google Photos में शो होंगी। Trash contains all deleted files. जितनी भी deleted files हैं वो trash folder में आपको शो होंगी। Backups contains the backups of data from other devices and applications। यानी कि आपको और डिवाइस या एप्लीकेशन का बैकअप चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। शेयरिंग फाइल्स, अब आप कैसे फाइल को शेयर कर सकते हैं। समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल मे बी वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। शेयरिंग हेल्प अस टू कीप each other updated. Moreover, if file size is also too big, it cannot be mailed. In such cases, sharing the file is always helpful. Each person with whom the file has been shared with be able to open download the file. आप जानते हैं कि आप जब लोग कोई भी है, बहुत सारे लोग हैं एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और उनको कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो कभी कभी फाइल जब बहुत बिग होती है तो वो मेल भी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्रिएट होते हैं। तो शेयरिंग ऑप्शन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ईच पर्सन विद होम द फाइल्स हैज़ बीन शेयर, और जिसको भी आप ये फाइल शेयर कर सकते हैं तो वो खुद ही इसको डाउनलोड कर सकता है। स्टेप 1, अब देखते हैं इसके क्या क्या स्टेप हैं। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द फाइल टू शेयर। सबसे पहले फाइल को शेयर करने के लिए राइट क्लिक करिए। देन स्टेप 2, फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू सिलेक्ट द शेयर ऑप्शन। शॉर्टकट मेन्यू में शेयर ऑप्शन पर क्लिक करिए। स्टेप 3, एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन यू वांट टू शेयर द फाइल विद इन द इनबॉक्स pupil box. You can add the names of more people if you are sharing the file with more than one person. आप एक से ज़्यादा लोगों के नाम भी इसमें ईमेल आईडी डालकर उनसे शेयर कर सकते हैं। स्टेप 4, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू एडिट सिम्बल्स। You have 3 options which you can give the person with whom you are sharing the file. Can edit, can comment, can view, can edit in the default option which is selected. Step 5, click on send. A mail is sent to all the people with whom you have shared the file. तो इस तरह से आपकी जो फाइल है वो जिसको आप चाहेंगे वो शेयर हो जाएंगी। So students, we will continue this chapter in our next video. Thank you.